The directors of Superstar Limited invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each to be issued at 20% premium. The money payable per share was on application 5 on allotment 4 including premium. First call पे 2 and final call पे 1. आज करने जा रहे हैं फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस. मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स. तो क्वेश्चन क्या था, यहां पे थी मैंने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी 2 लाख शेयर्स की. कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की कितने शेयर्स की? 2 लाख शेयर्स की, जो कि था 10 रुपीज ईच. 10 rupees each to be issued at 20% premium. 20% premium का मतलब ₹2. The money payable was application pay 5, allotment pay 4. 4 means 2 plus 2 and first call pay 2 and final call pay 1. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे पॉइंट्स को कवर अप करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और साथ साथ इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व कीजिए. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स. अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 1 lakh शेयर्स full, to applicants for 80,000 shares 60,000 and to applicants for 60,000 shares 40,000 shares. अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सेस ही एडजस्ट कर लेते हैं. कौन सी अमाउंट कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी. तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं. एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अमाउंट क्या आएगी? 2,40,000 की एप्लीकेशंस आई थी और एप्लीकेशन मनी थी ₹5. तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर? अब क्या हुआ, अब ये सारी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में तो जा नहीं सकती, तो अमाउंट कहाँ जाएगी? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, जो कि है अलॉटमेंट. तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहां पे अमाउंट फिर से वही 2,40,000 इंटू 5. यहां पे आएगी कितनी? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5. और बाकी की अमाउंट कितनी रह गई? बाकी की अमाउंट रह गई 40,000 इंटू 5. यानी कि अमाउंट कहाँ जानी चाहिए? अलॉटमेंट में. तो चलो एक बार हम लिख देते हैं कि यहाँ पे अमाउंट आई 40,000 इंटू 5 के हिसाब से 2 लाख रुपीज. ठीक है, तो ये अमाउंट हम चेक कर लें कि क्या ये अमाउंट ठीक है या गलत है. तो हम पुराने अपनी कैलकुलेशन पे चलते हैं. 1 लाख को तो मिली थी फुल, तो यहाँ पे तो अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं जाएगा. इस कैटेगरी में 80 वालों को 60 मिले थे, तो 20,000 इंटू 5 एक्सेस था. ठीक है, और इस कैटेगरी में क्या था? यहां भी सेम था, 20,000 इंटू 5 एक्सेस था. ये दोनों कैटेगरीज की अलॉटमेंट कितनी है? 60,000 इंटू 4, 2,40,000 और 40,000 इंटू 4, 1,60,000. तो यानी कि ये जो एक्सेस मुझे रिसीव हुआ है ये अलॉटमेंट से कम है. सारा का सारा एक्सेस अलॉटमेंट में आसानी से एडजस्ट हो सकता है और वही हमने इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में किया है. अब नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए मेरी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की. तो ड्यू कर लेते हैं. इक्विटी शेयर
allotment account debit to equity share capital account to securities premium रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट है 4 रुपीज की, तो यहां पे कितने जाएंगे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 8 लाख। 2 रुपीज कैपिटल के थे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख, एंड 2 ही प्रीमियम के थे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। Applicants of 1000 shares falling in category 1 and applicants of 1200 shares falling in category 2 failed to pay the allotment money. अब यहां पे क्या हुआ? क्वेश्चन क्या कहता है? Applicants for 1000 shares in category 1 and applicants for 1200 shares in category 2, ये applicants हैं। इन दोनों कैटेगरी वालों ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसको तो फुल्ली मिले हैं, ठीक है, तो इसका तो कुछ भी एक्सेस नहीं है। पर इसको फुल शेयर्स नहीं मिले हैं, इसको मिले कितने हैं? कैटेगरी 2 की क्या कंडीशन थी? 80 वालों को मिले थे 60, तो इसको कितने मिले होंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000 इंटू 1200। ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी? ये अमाउंट आएगी आपकी 900 शेयर्स, ठीक है। तो अब ये 900 शेयर्स जो इनको मिले हैं, तो 300 की इन्होंने एप्लीकेशन एक्सेस पे की है, तो 1200 माइनस 900, 300 इंटू 5, 1500 इनका एक्सेस है। इनकी अलॉटमेंट कितने की है? 900 मल्टीप्लाई बाय 4, 3600, जिसमें से 1500 आ गया है, तो कितना नहीं आया है? 2100, ठीक है। उसी तरह एक जो फर्स्ट कैटेगरी के थे शेयर होल्डर्स 1000 जिनके पास शेयर्स थे, इनकी भी अलॉटमेंट कितने की हुई? 4000 की। इनकी सारी नहीं आई, इनकी 2100 नहीं आई, तो दोनों कितनी की अमाउंट टोटल करके क्या हुआ? 6100 की अमाउंट नॉट रिसीव्ड है। तो अब अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव करनी है। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आनी चाहिए? अमाउंट आनी चाहिए थी आपको पूरी 8 लाख रुपीस, पर 8 लाख में से 2 लाख आपको यहां मिल गया, तो माइनस कर दो, और 6100 आपको नहीं मिला, ठीक है। तो कितनी अमाउंट आपकी अलॉटमेंट में आएगी? ये अमाउंट आ जाएगी 5,93,900 रुपीज। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। तो यानी कि फर्स्ट कॉल अभी हमने ड्यू करनी है, तो ड्यू करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहां पे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि मुझे 1000 शेयर्स ये वाले एंड 900 शेयर्स ये वाले, इन दोनों पे मुझे फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, तो इनकी फर्स्ट कॉल टोटल कितने की हुई? 1000 प्लस 900 इंटू 2, यानी कि 1900 इंटू 2, 3800 रुपीज फर्स्ट कॉल के नॉट रिसीव्ड हैं। ओके, तो अब हमें क्या करनी है? अमाउंट रिसीव करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी? टोटल कितनी आनी चाहिए थी? 4 लाख रुपीज, जिसमें से 3800 नहीं आए, तो अमाउंट कैलकुलेट करके क्या आएगा? 3,96,200 रुपीज। बट हुआ क्या? ये अमाउंट जो है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ? होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहां के पे इसने क्या कहा? होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स इन कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 के 1200 शेयर्स जिसके पास थे, होल्डर्स मींस अलॉट हुए हुए, उसने भी कॉल नहीं दी। तो कॉल 1200 शेयर्स उसके पास थे, कॉल कितने की थी? 2 रुपीज की। तो 2400 की अमाउंट और नहीं आई है, तो यहां से आप क्या करोगे? 2400 और माइनस करोगे, तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 3,93,800 रुपीज। इसके बाद क्या हुआ? जो शेयर्स थे, जो पहले वाले शेयर्स थे, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी थी और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, उनके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए। तो फर्स्ट कॉल के बाद जब शेयर्स फॉरफिट हुए, तो सबसे पहले हम अकाउंट डेबिट कौन सा करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई थी और प्रीमियम अलॉटमेंट में था। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स टोटल फॉरफिट हुए? 1000 और 900, टोटल 1900। तो 1900 इंटू फाइनल कॉल अभी नहीं की है, जो कि ₹1 की थी, तो यहां पे करोगे 1900 मल्टीप्लाई बाय 9। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 1000 प्लस 900, 1900 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी? हमने कैलकुलेट किया था, कितनी अमाउंट नहीं आई है अलॉटमेंट की? अलॉटमेंट के नहीं आए थे हमारे 6100 रुपीज, तो वो अमाउंट यहां लिखोगे। फर्स्ट कॉल मेरी नहीं आई थी 3800 की, हमने कैलकुलेट किया था, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है। जो थर्ड वाले थे 2400 वाले, उनके शेयर अभी फॉरफिट नहीं हुए, वो सेकंड कॉल के बाद होंगे। और फॉरफिटेड शेयर्स में आपके कितनी अमाउंट जाएगी? जो 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, उन पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई थी। ठीक है, और जो बाकी के शेयर्स थे, यानी कि मैं कह रही हूं जिनको 900 मिले थे 1200 वालों को, तो उनकी कितनी अमाउंट जाएगी? 900 इंटू 5 प्लस 1500। 1500 कौन सा? 1500 जाएगा इनका अलॉटमेंट वाला, जो हमने आगे एडजस्ट किया था इनका अलॉटमेंट में। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इन्होंने 1200 शेयर्स पे कितनी एप्लीकेशन मनी दी थी? 5 रुपीज दिए थे ना, तो ये सारे के सारे इनके फॉरफिट हो जाएंगे, होने चाहिए। ठीक है, टोटल ये अमाउंट आ गई 11,000 रुपीज, सारी की सारी अमाउंट फॉरफिट हो गई है। अब क्या हुआ? अब आगे हुई फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जब हुई तो उनमें से ये 1900 जो शेयर्स जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि ये शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिटेड हैं, तो फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आनी चाहिए, पहले कितने शेयर्स थे 2 लाख, जिसमें से 1900 फॉरफिट हो गए और मल्टीप्लाई बाय तो 1 नहीं है, 1 रुपए की ही कॉल थी। ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कैलकुलेट करके आती है 1,98,100। ठीक है, अब हमने पीछे किया था जो हमने वो शेयर्स किए थे सेकंड थर्ड कैटेगरी वाले, जिसने कहा था होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करनी है तो अमाउंट क्या आनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 198,100 माइनस 1200, 1,98,100 रुपीज माइनस 1200, ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,96,900 रुपीज। ठीक है, यहां नहीं, इस कॉलम में लिखो। फाइन, तो अब क्या हुआ, अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद ये शेयर्स भी फॉरफिट हो गए, तो फिर से एंट्री को रिपीट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से 1200 इंटू, अब कितना होगा, अब पूरा 10 हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां पे आ जाएगा 1200 इंटू 2 और यहां पे आ जाएगा 1200 इंटू 1। ठीक है, और यहां पे क्या रह गया, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, और इसमें अमाउंट आएगी आपकी कितनी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब करते हैं इन शेयर्स को री इशू। 1300 शेयर्स, 1000 तो कैटेगरी 1 के एंड 300 कैटेगरी 2 के वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। टोटल 1300 शेयर्स री इशू हुए हैं। एंट्री क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितने का री इशू हुआ है, 8 का फुली पेड अप, तो 1300 इंटू 8, 1300 इंटू 2 एंड 1300 इंटू 10। अब आ गए हम किस पे, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट पे, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके सारे के सारे शेयर्स री इशू हो गए, बट जो सेकंड कैटेगरी है जिसके 900 शेयर्स थे उसमें से 300 ही री इशू हुए। ठीक है, जो 900 शेयर्स थे उनकी फॉरफीचर की अमाउंट कितनी थी, यहां पे किया था हमने, उनकी फॉरफीचर की अमाउंट थी ये वाली 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज कितने शेयर्स के थे, 900 शेयर्स के, तो 300 के कितने होंगे, ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके कितने थे, इस कैटेगरी के, इनके थे 5,000, तो 5,000 प्लस 2,000 टोटल 7,000 हो गया। 7,000 में से 2,600 आप यूज कर चुके हो, तो रिमेनिंग अबाउट हमें ट्रांसफर करनी है कहां, कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री हो जाएगी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे 4400 रुपीज। कैसे आई, मैंने आपको अभी बताया था 7000 टोटल आया था, 7000 में से 2600 माइनस हो गया। इज इट ओके? क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपने साथ किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को फिर से करें और इसके साथ के कोई और क्वेश्चंस भी करें ताकि ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आपको प्रॉपर समझ आ सके। और मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट हुआ, हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसके लिए वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दिस सम्स।